हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैंने आपको करंट अफेयर्स करवाया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद हम जो बुक्स हैं एंड जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उन पर बात करेंगे। मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। एंड जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता है वो प्लीज़ इसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे अप्रोच करनी है। सो करंट अफेयर्स की बात करते हैं। हम आई दृष्टि कवर कर रहे हैं, आई दृष्टि 2025 की। एक एंगल से आप ये सोच सकते हो, दूसरे एंगल से मैं ये चाहता हूँ कि आप सोचो कि हम जनवरी 2024 से लेकर जून 2025 तक के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। बट जो आई दृष्टि है वो कहाँ से कवर करती है? वो कवर करती है जुलाई से, जुलाई 2024 से। हम कवर कर रहे हैं जनवरी से, यानी कि 6 महीने और। अब आपको कवर कैसे करना है ये समझ लो। शुरुआती कुछ नेशनल, साइंस, इन्वायरमेंट, इस टाइप की जो 5 क्लासेस आपको देखने को मिली थी वो कवर कर रही थी नवंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक। ये 7 मंथ्स हमने कवर करे थे क्लासेस में। उसके बाद एक आई दृष्टि की एक मेगा क्लास ली थी मैंने 2-2.5 घंटे की। उसमें प्रॉपर एक साल में जो भी घटित हुआ था जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक, जो आई दृष्टि आई थी नवंबर दिसंबर में, उसमें जो भी घटनाएं हुई थी मैंने सब कुछ कवर कर दी थी आपको उसी एक क्लास में। नाउ इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि अब आपको हम क्या कवर करना है, हमें आई दृष्टि भी आ चुकी है बेसिकली। अब पहले मुझे नहीं पता था, पहले किसी को भी नहीं पता था कि आई दृष्टि आएगी या नहीं आएगी। बट अब जब पता लग चुका है कि आई दृष्टि आ गई है तो हम कैसे कवर कर रहे हैं? क्या हम पूरी आई दृष्टि कवर कर रहे हैं? नहीं। सो हम पूरी की पूरी आई दृष्टि कवर नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्लासेस बेकार हैं आपके लिए। हम सबसे पहले कवर करेंगे जितना भी मिसलेनियस सेगमेंट होगा। शॉर्ट्स वाली न्यूज़ होती है और स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ होती है, उसको हम कंप्लीटली कवर करेंगे। कहाँ से? क्या हम आई दृष्टि कवर करेंगे 2025 वाली? यस, कंप्लीटली कवर करेंगे। क्या हम क्रॉनिकल की मैगजीन जो मैंने आपसे वादा किया था कि हम वो कवर करेंगे? हाँ, वो भी करेंगे। कुछ कुछ जगह कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा आई दृष्टि से, तो वहाँ पर आप समझ जाना कि हाँ वो क्रॉनिकल वाली है। क्या आपको आई दृष्टि पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं, आपको आई दृष्टि बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। तो और क्या पुराने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं? हाँ, पुरानी वाली क्लासेस पढ़नी है। क्यों? क्योंकि कुछ भी जो रिपीटेड होगा वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करने वाला। ठीक है, यहाँ से आपकी आई दृष्टि 2025 की क्लास शुरू होती है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कैसा है ना। बुक्स की बात करते हैं। मैंने आपसे एक वादा किया था कि मिसलेनियस वाली चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको याद करवा दूंगा। तो आज से वो वादा शुरू होता है एंड आई होप आप इसको थोड़ा कमेंट्स में थोड़ा प्यार जता दोगे इस चीज़ के लिए। सो सी एम एंड द स्पाई, सो अमरजीत सिंह दौलत। सो सी एम एंड द स्पाई, सी एम चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की रक्षा कौन करता है? ठीक है, कोई अमर जवान ही करेगा रक्षा। सीएम की रक्षा कौन कर रहा है? अमर जवान, अमरजीत, अमर जवान, अमरजीत, ऐसे करके याद कर लो। क्रुक्ड सीट्स, क्रुक्ड और कैरन को थोड़ा रिलेट कर लो। कुछ कुछ जगह मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब वो थोड़ा आपको हल्की सी, देखो ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रखा है। एक यहाँ पर हाईलाइट है, एक यहाँ पर हाईलाइट है, इसके अलावा और एक यहाँ पर हाईलाइट है। इसके अलावा कहीं भी हाईलाइट नहीं है, बाकी सब आपको मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, सो क्रुक्ड सीट मतलब कैरन की बात हो रही है। ठीक है, ओके। क्रुक्ड मतलब कैरन, क्रुक्ड मतलब कैरन, क्रुक्ड मतलब कैरन, ऐसे बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। और हाँ प्लीज़, हिंदी वाली जो पीडीएफ है वो आपको ऑलरेडी दे दी है, तो इसी के साथ अटैच्ड है। जो हिंदी वाले हैं और जो इंग्लिश वाले हैं वो भी लिखते रहो। हिंदी वालों को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश वालों को ये लिखा लिखाया मिल गया, कुछ लिखा लिखाया नहीं मिला हुआ। उनको भी ऐसा प्रॉपर ऐसा हटा हुआ मिला है। ठीक है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मैंने जस्ट बाद में ऐड किए हैं सब। ठीक है, और ना ही मैं इसको अपलोड करूँगा कोई ऐसी पीडीएफ को। मैं चाहता हूँ ये वाली पीडीएफ आप इसको एज इट इज़ नोट करो, इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी। जॉन एंड पॉल एक प्रेम कहानी है, लव स्टोरी इन द सॉन्ग्स। सो इयान लेस्ली, सो जॉन जो है, जॉन पॉल को क्या बोल रहा है कि भाई वो लेस्ली नाम की लड़की से प्यार करता है। जॉन पॉल को बोल रहा है कि वो लेस्ली नाम की लड़की से प्यार करता है। आई लव लेस्ली, आई लव लेस्ली। सो ऐसे रिलेट करो, जॉन पॉल दोस्त हैं। ठीक है, अब 2 लड़के हैं तो प्यार तो नहीं कर सकते, हालांकि आज के समय में कर भी सकते हैं, बट फिर भी जॉन एंड पॉल लड़के हैं, मैं मान के चलता हूँ, नॉर्मल ज़िंदगी चल रही सबकी। आई लव लेस्ली बोल रहा है। ठीक है, संस्कृत का 5वां अध्याय, कंपाइलेशन ऑफ पीएम मोदी स्पीचेस की कंपाइलेशन है संस्कृत का 5वां अध्याय। अभी बेसिकली क्या है, प्रभात ओझा और श्री राम बहादुर राय ने कंपाइल किया है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो राम का प्रभाव आपको कहाँ देखने को मिल जाता है? संस्कृत के 5वें अध्याय में आपको देखने को मिल जाएगा। राम का प्रभाव आपको कहाँ देखने को मिलेगा? संस्कृत के 5वें अध्याय में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको याद रखना है केयरलेस पीपल। सो केयरलेस पीपल किसने लिखी है? विलियम्स ने लिखी है। और विलियम्स कौन है? विलियम वो लड़का है जिसकी विल पावर बहुत बढ़िया है। अब जिसकी विल पावर बहुत अच्छी होगी ना, जिसकी विल पावर बहुत अच्छी होगी भाई, वो केयरलेस तो कभी कभी हो ही जाएगा ना।
हल्के मिलेगा हर एक बंदे को। जिसकी विल पावर बहुत तगड़ी है वो क्या छोटे मोटे लड़कों से लड़ेगा, छोटे मोटे गुंडी में फंसेगा। शेर कभी देखा है चूहे को खाते हुए? नहीं देखा ना, कहानी में ही देखा था बस। लियो, अब शेर से याद आया तो भाई CSK याद आ गई, है ना। CSK का जो एम्बलम है उसमें शेर बना हुआ है पीले रंग में CSK की जर्सी पर। तो CSK मतलब चेन्नई सुपर किंग्स, जो क्रिकेट फैन नहीं है या क्रिकेट का पता नहीं है तो CSK आपको पता है किसका, लियो का। अब CSK को आप PSR रमन से याद रख लो, PS रमन, ठीक है। CSK PS रमन, CSK PS रमन, SS आ गया, CSPS 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 रमन, CSPS रमन, ऐसे करके बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। अगेन आगे बढ़ते हैं। ग्रेट कंसोलिडेटर। अब कंसोलिडेटर मतलब जो कंसोलिडेट करे, जो इकट्ठा करे, लेके आए सबको एक साथ। नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जी। ये किताब का नाम है। इसको लिखा किसने? संजीव चोपड़ा ने लिखा है। अब देखो, अगर हम इतिहास में बात करते हैं, जो सबको लेके आए, है ना, सबको लेके आए, वानरों को भी लेके आए, राक्षसों को भी लेके आए और मनुष्यों को भी लेके आए, सबको लेके आए। किसके खिलाफ? रावण के खिलाफ। तो कौन थे? हनुमान जी, है ना। और खासकर संजीवनी बूटी भी तो लेके आए थे। तो हनुमान जी, संजीवनी बूटी, कंसोलिडेटर हनुमान जी हैं। और वहाँ से आप संजीवनी बूटी से संजीव रिलेट कर लोगे, याद हो जाएगा। तो सब कुछ कंसोलिडेट कर देते हैं। इसका एक और तरीका याद करने का बता रहा हूँ। जो सब कुछ कंसोलिडेट कर दे, जो सारे दुख, सारे सब कुछ निवारण कर दे, वो कौन? हनुमान जी, ठीक है। लाइफ ऑन मार्स, सो नमिता गोखले। लाइफ ऑन मार्स, नमिता गोखले। अच्छा, मुझे एक और बात आपको याद दिलानी थी। क्रिश्चियनिटी में क्या होता है? क्रिश्चियनिटी में जो, जैसे हम बात करते हैं नवरत्न थे अकबर के, इस टाइप से हम बात करते हैं। सो ऐसे ही 12 शिष्य थे। जैसे बुद्ध के 5 शिष्य होते हैं सबसे पहले, ठीक है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में जीसस के 5 शिष्य थे, जिनको कहते हैं अपोसल्स, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में। अब क्रिश्चियनिटी में अपोसल्स होते हैं। एक शिष्य का नाम था थॉमस। अब कहोगे यार ये इस इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूं, क्या मेरे एग्जाम में आएगा? हाँ भाई, एग्जाम में नहीं आएगा, बट याद हो जाएगी एक इन्फॉर्मेशन, आगे आएगी, वेट करो। लाइफ ऑन मार्स की बात करते हैं। लाइफ ऑन मार्स, सो लाइफ ऑन मार्स, मार्स नमिता नाम ही नहीं है पता भाई, इसका नाम ही नहीं पता, मार्स, नमिता मार्स, ऐसे नाम मार्स, थोड़ा हल्का हल्का सेम लग रहा है तो याद कर लोगे, ठीक है। सावरकर, सो द न्यू आइकन सावरकर। तो आजकल क्या हो रहा है? सावरकर के शौर्य की बात हो रही है। किसके शौर्य की बात हो रही है आजकल? सावरकर जी के शौर्य की बात हो रही है आजकल। मूवी बनी है रणदीप हुड्डा जी की, सावरकर के शौर्य की बात हो रही है। अरुण शौर्य, ठीक है। ओके, समवन मैसेज मी, ओके, बाद में बात करेंगे। आई एम श्री गोपीचंद पी हिंदुजा। सो आई एम, सो अब आई एम, मैं कौन हूँ भाई? आई एम क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। किसने लिखी है? श्री गोपीचंद पी हिंदुजा ग्रुप के जो मालिक हैं उन्हीं ने लिखी है, श्री गोपीचंद हिंदुजा ने। अब गोपी, सो आपको याद होगा एक वो बहुत ही एपिक सीरियल आता था जिसमें एक लड़की थी, वो लैपटॉप धो देती है, गोपी बहन नाम से ना। सो गोपी, अब गोपी सोच रही मैंने ऐसा गलत क्या कर दिया भाई, मैं हूँ कौन? मैं गधी वधी हूँ? मुझे अकल नहीं है क्या? मुझे 2 पैसे की अकल नहीं है क्या? मैंने लैपटॉप धो डाला भाई। इतना तो किसी भी व्यक्ति को, इसे मंद बुद्धि वाले व्यक्ति को अकल होगी। तो गोपी पूछ रही है कि भाई मैं कौन हूँ? तो गोपी पूछ रही है मैं कौन हूँ भाई, हूँ कौन? मैं इंसान हूँ पक्का। तो आई एम सॉरी, देखो किसी का नाम गोपी हो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। बस मेरा काम है याद कराना, मेरा काम है यहाँ पर आके आपका कंटेंट को थोड़ा ईज करना, ताकि आपको हेडेक ना हो। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ने जाओगे ना तो हो गई भाई, हो गई पढ़ाई। एक दिन इसमें जाएगा, ट्रस्ट मी, ये चीज़ें वर्क करेंगी। एग्ज़ाम में मैं आपके कान में बोल रहा हूँ कि भाई देख गोपी मैं कौन, ऐसे करके। तो बियर कर लो, थोड़ा क्रिंज लग रहा होगा बट बियर कर लो। सो आई एम सोल्जर्स वाइफ। आप सोल्जर की वाइफ है। सब सोल्जर की वाइफ में भाई ज़िंदगी क्या होता है? मेरे फादर भी सोल्जर थे, आर्मी में थे। तो उसमें दुख क्या है ना, फैमिली से हमेशा दूर। तो उसमें क्या होगा भाई, जो वाइफ है वो गीत गा रही है, पति के वियोग में गीत गा रही है पत्नी। तो नाम क्या है? गीतिका। सोल्जर्स वाइफ गीतिका, गीत गा रही है ना, पति के वियोग में गीत गा रही है, तो गीतिका लिडर। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी। सत्य का दिया सिंपल याद रखो, सत्य का दिया हमेशा जलता रहेगा, अनंत काल से जलता हुआ है, अनंत काल तक जलता जाएगा, सिंपल। स्टम्प्ड बियॉन्ड 22 यार्ड्स, ये आपको खुद याद रखना है। सैयद करमानी, सिंपल है भाई, सैयद करमानी। स्टम्प्ड बियॉन्ड 22 यार्ड्स, देखो सैयद स्टम्प्ड, सैयद करमानी, 1-2 बार बोलोगे याद हो जाएगा यार, ठीक है, अलग से दिख रहा है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की बात करें तो आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में धर्म आ गया, ठीक है। अब हटाया किसने? कौन से मंत्रालय ने हटाया? तो होम मिनिस्ट्री ने, है ना। याद है वो भाषण जब बोल रहे थे कि जान दे देंगे इसके लिए, कौन दे रहा था? अमित शाह जी दे रहे थे।
तो अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान। सो धर्म आ गया, धर्म मतलब धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, याद कर लो, ठीक है। वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा। ठीक है भाई, गाजा में क्या हुआ, बहुत लड़ाई वड़ाई हुई है, मारकाट हुई है, बट एक और चीज़ है जहाँ पर एक और जगह है जहाँ पर मारकाट हुई थी। कौन सी? पंकज मिश्रा नहीं, पंकज त्रिपाठी की जो गैंग्स ऑफ वासेपुर थी या फिर मिर्ज़ापुर थी, वहाँ पर बहुत मारकाट हुई थी, ठीक है। सो अगर इसका नाम बनता कि यूपी आफ्टर मिर्ज़ापुर, है ना, या वर्ल्ड आफ्टर मिर्ज़ापुर, तो उसको कौन लिखता? पंकज त्रिपाठी। बट वर्ल्ड आफ्टर गाजा लिखा है यार, तो कौन लिख रहा है? पंकज मिश्रा लिख रहे हैं। तो पंकज, तो थोड़ा रिलेट कर लो लड़ाई वड़ाई से तो आप समझ जाओगे। पार्लियामेंट के.एस. चौहान। तो देखो, के.एस. जो चौहान लोग थे ना, चौहान राजवंश, वो तो भाई राजा ही होते हैं, चौहान लोग तो राजा होते हैं, ये आप मान के चलो, ठीक है। नहीं मान रहे हो, गलती आपकी, आपको याद नहीं होगा फिर। चौहान लोग होते हैं राजा, ठीक है। चौहान कहाँ करते हैं? पार्लियामेंट में राज, ठीक है। सो हाउ इंडिया स्केल्ड माउंटेन, में माउंट कह रहा है एज अ यूज़ हुआ है ऐसे नॉर्मल वर्ड। G20 को कैसे इंडिया ने अच्छी तरीके से स्केल किया। ये किताब का नाम है, किसका है? अमिताभ कांत जी की किताब है। अब ये चीज़ मैं याद नहीं कराऊंगा क्योंकि G20 के जो शेरपा थे इंडिया की तरफ से, वो कौन थे? अमिताभ कांत। सिंपल आपको याद करना है। तमिल, पोर्ट्रेट ऑफ अ कम्युनिटी, निर्मला लक्ष्मण। अब ये बहुत इजी है क्योंकि इंडियन की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो भी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, ठीक है। सो ईजिली याद हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, तमिलनाडु। सो निर्मला लक्ष्मण तमिल, ठीक है। इंडिया बिफोर अंबानीज। अब भाई इस पूरे देश में अगर अंबानियों के पास लक्ष्मी माता नहीं होंगी तो किसके पास होंगी? हमारे और आपके जैसों के पास होंगी क्या? किसके पास होंगी? अंबानी के पास होंगी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी सुब्रमण्यम अंबानी जी, ठीक है। ओपन सोक्रेटिस या सोक्रात बोल लो, सोक्रेटिस बोल लो। फिर एग्नेस कलराड, ठीक है। अब देखो, सोक्रेट को समझने जाओगे, सोक्रात को समझने जाओगे, उसकी फिलॉसफी को समझने जाओगे, उसकी बातों को समझने जाओगे ना, सदियाँ बीत जाएंगी बाबू, ज़िंदगी बीत जाएगी, एक ज़माना बीत जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। तो एजेस बीत जाएंगी। क्या बीत जाएंगी? एजेस। एजेस से एजनेस से याद कर लो, एग्नेस, ठीक है, सोक्रेट, ठीक है। माई बिलवेड लाइफ, सो अमिताभ कुमार। माई बिलवेड लाइफ बाय अमिताभ कुमार। सिंपल, अमिताभ को अमिताभ याद करो, अमिताभ अमिताभ अमिताभ। मिटा के देखा, हिम्मत है मिटा के देखा मेरी लाइफ को, बहुत प्यारी है मुझे, मिटा के देखा। अमिताभ मिट, ठीक है। अभी तो हिंदी पढ़ रहे हो गए आर ओ के लिए, नहीं पढ़ रहे हो तो सी सेट के लिए पढ़ लेना, यूपी पीसीएस वालों। सो अमिताभ, मिटा नहीं सकता भाई तू, क्यों? मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी लाइफ से, ठीक है, सिंपल। दलाई लामा जी को शरण दी थी किसने? भारत ने सहारा दिया था, ठीक है। दलाई लामा जी को भारत ने सहारा दिया था जब चाइना ने कब्जा कर लिया था तिब्बत पे। तो दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज बाय दिनेश सहारा। ब्रिंग इट ऑन, इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय दीपा मलिक। सब अपनी जीवन ज्योति का मालिक होते हैं भाई, ये ध्यान रखो। सब अपनी जीवन ज्योति के मालिक होते हैं, सब अपनी जीवन ज्योति के मालिक होते हैं, सब अपनी जीवन ज्योति के मालिक होते हैं। जीवन, लाइफ, ज्योति, दीपा, मालिक, मलिक, ठीक है, सिंपल। अनयील्डिंग जज, लाइफ ऑफ एन ए.एन. ग्रोवर। सो ग्रोवर साहब, ठीक है। ए.एन. ग्रोवर, ठीक है। ट्रेजरी ऑफ गुप्ता एम्पायर, नाम क्या है? संजीव कुमार, ठीक है। संजीवनी एक गुप्त खजाना है। संजीवनी क्या है? गुप्त खजाना है। संजीवनी क्या है? गुप्त खजाना। संजीवनी क्या है? गुप्त खजाना। बार बार बोलो, याद हो जाएगा। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, M.K. रंजीत सिन्हा, ठीक है। मैमल्स, हम भी तो मैमल्स हैं, है ना। अब मैमल्स का जैसे कंसेप्ट नहीं पता, मेमोरी ग्लैंड जिसके पास होते हैं वो मैमल्स होता है, ठीक है। जो अंडे ना दे वो मैमल्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो M.K. रंजीत सिन्हा, आपको पता होगा, मैमल्स किताब लिखी है, कैसे याद करोगे? मैमल्स यानी कि मैन ने हर क्षेत्र में, दुनिया के हर क्षेत्र में क्या जीता है? रण जीता है, रण जीता है। क्या जीता है? रण। मैमल्स ने रण जीता है, ठीक है। श्री रामा इन तमिलगम, D.K. हरी। श्री रामा इन तमिलगम, D.K. हरी याद रखना है। तो तमिल भाषा में हम राम को हरि बोलते हैं, ऐसे याद कर लो। तमिल भाषा में हम राम को हरि बोलते हैं, तमिल भाषा में हम राम को हरि बोलते हैं, तमिल भाषा में राम को हरि बोलते हैं, तमिल भाषा को राम में हरि बोलते हैं। अब ये सब चीज़ें ना याद नहीं करनी, मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें याद नहीं करनी, ये बस ऑब्जर्व करनी है। अभी क्लास देख ली, ऑब्जर्व कर ली, एक दो दिन बाद नहीं, एक हफ्ता, 10 दिन बाद एक बार क्लास देख लेना, फिर से कर लेना ऑब्जर्व, ठीक है। फिर एग्जाम से पहले एक बार देख लेना, हो गई खत्म, याद हो गया। इसको रटने मत बैठना, ये बहुत ईजी है। अब जैसे वॉर आ रही है, वॉर किसने किताब लिखी है? बॉब वुडवर्ड, वुडवर्ड कहेंगे ना,
तो वुड वर्ड को ऐसे मत पढ़ो, वुड वॉर्ड ऐसे पढ़ो, वॉर, WAR को वॉर पढ़ो, तो सिंपल मिल जाएगा, तुम्हें कनेक्ट कर पाओगे। अब ऐसे भी नहीं पढ़ना तो इसे ऐसे याद कर लो कि आइंस्टीन की प्रेडिक्शन हुई थी वर्ल्ड वॉर 4 के बारे में कि अगर वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो वो न्यूक्लियर वेपन्स पे होगा, एंड क्योंकि जब वो न्यूक्लियर वेपन्स पे होगा तो जब वर्ल्ड वॉर 4 होगा ना तो हमेशा किससे होगा, सिर्फ लकड़ी वकड़ियों से लड़ रहे होंगे इंसान, है ना, तीर कमान पे आ जाएंगे तो वुड से लड़ रहे होंगे, वुड से वॉर होगा, ऐसे याद कर लो। सेव अमेरिका, भाई ये तो बंदा चिल्लाते चिल्लाते मर गया, इंडिया में भी इसने दखल दे दी फालतू में, ये तो याद ही कर लो, ईजी है। विटनेस, सो विटनेस किसने, साक्षी, विटनेस का मतलब होता है साक्षी, कि कौन भैया तुम्हारे जुर्म का विटनेस है, कौन तुम्हारे जुर्म का साक्षी है, ये तो पता होगा, साक्षी। अब जौन लोग घटना के साक्षी हैं वो जरा बाहर आ जाएं। बिहार की एक कोर्ट चल रही है, ईस्टर्न यूपी की एक कोर्ट चल रही है, वहाँ बोल रहे हैं जौन लोग घटना के साक्षी हैं कृपया कोर्ट में पधारें। जौन लोग, जॉन मतलब जोनाथन, सिंपल। मोदीज नीति शास्त्र, द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर, ठीक है, याद रखना। सो देखो समझो इस बात को, इंडिया में जो पीएम होते हैं वो अधीश नहीं होते। अधीश किसे बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं, राजा को बोलते हैं, इस टाइप के कुछ शब्द मिलेंगे आपको अधीश के लिए, पर्यायवाची शायद पढ़े होकर, अधीश। सो इंडिया में पीएम ना अधीश नहीं होते, वो सेवक होते हैं। इंडिया में जो पीएम होते हैं वो अधीश नहीं होते, सेवक होते हैं। सो मोदी के नीति शास्त्र में अधीश आपको याद रखना है। कौन है अधीश, अधीश अग्रवाल, ठीक है, ऐसे ही याद करवा दूंगा सब मजाक से हट के। मेरे को भी ना अच्छा लगता है, मैं सच बता रहा हूँ ना, मैं एक सेकंड लूँगा आपका। इट फील्स वेरी गुड अगर मैं किसी का काम आसान करता हूँ तो मुझे सच में अंदर से बहुत अच्छा लगता है ना। आप वापस आते हैं, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, श्रीनाथ राघवन। इंदिरा किसे बोलते हैं भाई, इंदिरा बोलते हैं लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी माता को। और श्रीनाथ जो श्री के नाथ है, श्री कौन, लक्ष्मी जी, श्री के नाथ कौन, विष्णु भगवान, सो विष्णु जी। अब श्रीनाथ और इंदिरा जी साथ में नहीं आएंगे तो कौन आएगा, मुझे बताओ, आप आओगे, मैं आऊँगा, कोई नहीं आएगा ना, वही तो आएंगे, श्रीनाथ और इंदिरा जी। पर्यायवाची पढ़ रहे हो ना पर्यायवाची की क्लास चल रही है। डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, पावर कहाँ थी, चाइना, कुंफू दे याद है, कुंफू की बचपन में क्लास देखते थे, मूवीज देख रहे हो, जैकी चैन उड़ रहा है, जैकी चैन गिर रहा है, जैकी चैन टूट रहा है, भाग रहा है, कुछ भी कर रहा है, पावर। जैकी चैन के कुंफू में पावर है भाई, जैकिंदा आर्डन, जैकी चैन से जैकिंडा याद रख लो, सिंपल। डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है भाई, उसके पास अलग ही अलौकिक शक्ति है, उसके पास कहीं भी कूद जाता है। विन द बैटल ऑफ योर माइंड इन द एजेस ऑफ सोशल मीडिया बाय रीता राममूर्ति। विन द बैटल ऑफ माइंड, ठीक है, मन के बहकावे में ना मन राह दिखाए, वो एक वो गीत है ना पूरा एक, तो मन के बहकावे में ना जग की रीत पर चला चल, राम मिल जाएंगे, ठीक है। अब यार देखो, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो बार ना मन में दोहरा लो, ठीक है। मन के बहकावे में ना जग की रीत पर चला चल, राम मिल जाएंगे, ऐसे याद कर लो, सर ने कहा था एक दिन, ठीक है, बस हो गए। अब मन के बहकावे मता मतलब जो मन में द्वंद्व चल रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, कि यूपीएससी होगा नहीं होगा, आर होगा नहीं होगा, यूपीपीसीएस होगा नहीं होगा, अरे भाड़ में जाए, तुम अपना कर्म करते रहो, ठीक है। होगा नहीं होगा तब भी ठीक है, ज़िंदगी तब भी चल रही है, नहीं चल रही है तब भी चल रही है, जिसका नहीं हो रहा है उसकी भी ज़िंदगी चल रही है। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि भाई देखो बहुत सिंपल है, ज़्यादा बड़ा गणित है नहीं। 1 लाख बच्चा सीरियस है, मान के चलते हैं 1 लाख बच्चा सीरियस है, और मान के चलता हूँ कि उसके पास अटेम्प्ट हैं अच्छे खासे, और मान के चलते हैं कोई दूसरा नहीं आएगा। 1 लाख बच्चों को जिस हिसाब से वैकेंसी निकलती है ना, उस हिसाब से जॉब देने में 100 साल लगेंगे। इतना समय ना आपके पास है ना मेरे पास है, ज़िंदगी वैसे ही बहुत छोटी है, ठीक है। सो अपनी ज़िंदगी जियो और अपने बैटल जो मन में चल रहा है ना, उस मन के द्वंद्व को हराओ। क्यों, उसके बहकावे में नहीं आओगे ना, सोशल मीडिया के बहकावे में नहीं आओगे, उसकी रीत पे चलोगे तो आपको राम मिल जाएंगे। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, भाई इसको तो कर ही लेना, क्योंकि भंडारू दत्तात्रेय ने कराया, यानी ये हरियाणा के गवर्नर है। ये तो ईजी है भाई, ये तो आपको पता भी होना चाहिए हरियाणा के गवर्नर कौन है, एंड सिंपल। जनता की कहानी कौन लिखा है, गवर्नर ही लिखेंगे भाई। पीएमओ थ्रू द एजेस, ठीक है। पीएमओ की बात कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। भाई मैं किसी चीज़ का ऑफिस में हूँ, मैं तभी तो बात कर सकता हूँ, मैं किसी ऑफिस का भाग हूँ, किसी ऑफिस का अंश हूँ। सो अंशु, हिमांशु। सो पीएमओ का जो अंश होगा वही तो किताब लिखेगा पीएमओ पर, मैं थोड़ी लिख दूंगा हिमांशु रॉय। देखो मैं ना थोड़ा कैजुअल चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इस जो पूरी क्लास है ना,
इसको तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट क्योंकि विद्युत विभाग वालों की गलती है भाई, लाइट नहीं आ रही है और लिटरल पसीने में हूँ, तो थोड़ा कैजुअल हूँ, थोड़ा सह लेना। ओके, रामानुजन की बात हो रही है, जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है। तो रामानुजन की जो बात होगी तो कौन करेगा? अरुण, देवेंद्र कुमार शर्मा, अरुण और देवेंद्र कुमार शर्मा। अब देखो इसमें थोड़ा पर्यायवाची वाला चलेगा मामला। रामानुजन, ठीक है, राम के अनुज, राम के अनुज कौन है? लक्ष्मण जी। थोड़ा मैं ना घुमा के याद करा रहा हूँ ताकि वो चीज़ रिलेट हो जाए आपकी, एक दो बार पढ़ लोगे तो रिलेट हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। राम के अनुज कौन है? लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी में सूर्य जैसा तेज था, यानी अरुण जैसा तेज था, सूर्य को अरुण बोलते हैं पर्यायवाची, तो सूर्य जैसा तेज था, अरुण जैसा तेज था, ठीक है। और शक्तियों तो देवों से भी आगे थी, तो देवेंद्र यानी इंद्र, देवों के जो इंद्र देवेंद्र हैं, इंद्र को बोलते हैं, सो इंद्र के वज्र के जवान शक्ति थी किसमें? लक्ष्मण में। लक्ष्मण कौन है? राम के अनुज। हल्का रिलेट करोगे याद हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना देवेंद्र कुमार शर्मा, और ये बाद में भी आएगा देवेंद्र कुमार दोधावत, ठीक है, मैं याद करा दूंगा। स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, रामचंद्र गुहा। सो नेचर की गुहार है भैया, पॉल्यूशन बंद कर दो, ठीक है, पॉल्यूशन बंद कर दो, नेचर की गुहार है आपसे, पॉल्यूशन बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। स्पीकिंग विद नेचर, नेचर की गुहार है, पॉल्यूशन बंद कर दो, गुहार गुहा, ठीक है। फ्रेंड्स, इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर श्री राम चौलिया। अब देखो ये आपको याद करना है, ठीक है, ये एक चीज़ बस आपको याद करनी है। अभी तक सिर्फ आपको मैंने एक ही चीज़ बताई है, वो आपको याद करने के लिए, ठीक है। ये वाला जो मैंने बताया था ना सैयद करमानी, ये भी याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? स्टम्प्ड। जब 22 यार्ड्स की बात आएगी ना, तो कोई भी ना इसमें अभी तक आपको ऐसा नाम नहीं मिलेगा जो मोमडन हो, जो इस्लाम धर्म से आता हो, तो ऐसे ही एक एक्सेप्शन मान के याद हो जाएगा आपको, ठीक, ईजी। ये थोड़ा याद कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी कहाँ गया, ये वाला याद कर लेना, ठीक है। रतन टाटा की बात हो रही है, ठीक है, रतन टाटा, अ लाइफ थॉमस मैथ्यू। मैंने आपको क्या बताया था अभी? बताया तो था, जीसस के 12 रत्नों यानी 12 शिष्यों में से एक था थॉमस, ठीक है। सो जीसस के 12 शिष्यों में यानी 12 रत्नों में से एक था थॉमस, रत्नों में से एक था थॉमस, रतन थॉमस। इसके अलावा सॉरी ओके, वाई भारत मैटर्स, डॉक्टर एस जयशंकर। सो ये तो बहुत बहुत सिंपल है, एस जयशंकर ही बात करेंगे भारत के मैटर होने की ना होने की, क्योंकि वो हमारे क्या है, फॉरेन मिनिस्टर हैं। माँ मदर देवेंद्र कुमार धोतावट, ठीक है, ये बहुत इजी है। बचपन में माँ ने बहुत धोया है आपको भी, मुझे भी धोया है, आपको भी धोया है, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, बहुत पिटाई हुई है। सो बचपन में माँ ने बहुत धोया है। माँ धोधावत, माँ धोधावत, माँ धोधावत, ठीक है। मोदीज गवर्नेंस, ट्रायम्फ तरुण, इसको थोड़ा रिलेट करोगे, ट्रायम्फ तरुण याद हो जाएगा, ट्रायम्फ तरुण। ऐसे ही हमने एक और याद करा था अभी रिलेट करके, वो था क्रुक्ड कैरन, ठीक है, ओके। इसके अलावा साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर, कल्पना चावला नहीं, कल्पना शंकर। सो कल्पना चावला से साइंटिस्ट याद रख लोगे, कल्पना चावला से साइंटिस्ट याद रखोगे तो कल्पना तो आपको याद हो ही जाएगा, अब कल्पना शंकर लगा देना। जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, कुलदीप गुप्ता। भाई जो कुलदीप गुप्ता होगा ना, जो कुल का दीपक होगा, वही तो हमारी गरीबी मिटाएगा। यही तो होता था बॉलीवुड की 90s के ड्रामा मूवीज़ में, भाई हमारे कुल का दीपक आएगा, हमें बचाएगा, हमारे कष्ट हरेगा, यही तो नौटंकी होती थी। सो कुल का दीपक होगा, वही तो सारा काला धन को सफ़ेद धन करेगा भाई, इजी याद हो जाएगा। टिल फेट डू अस अपार्ट बाय स्मिता दास जैन, ये भी आपको जस्ट याद करना है, ठीक है। तो अभी तक मैंने 3 दिए हैं आपको याद करने के लिए, जिसमें से मैंने एक इस्लाम वाला करवा भी दिया, सैयद करमानी, 22 यार्ड्स, ओके। अब बात करते हैं इंडिया एट 100 बाय कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये आपको ईजिली याद हो जाएगा क्योंकि ये जो थे वो हमारे कौन थे, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है। ऐसे ही पावर विद इन, ठीक है। अब पावर कहाँ होगी? बल में होगी, बल में पावर है, पीएम का जो बल होगा, ठीक है। जो हमारे पीएम का बल है ना, वो किसी और के पास नहीं है, ठीक है। पावर विद इन नरेंद्र मोदी बल, ठीक है, ऐसे याद रख लो। कॉल ऑफ गिर, ठीक है, गिर पर शेर मिला, ये 2 साल की परमिला बोल रही है, ठीक है। गिर पर शेर मिला, ठीक है, पर मिला, गिर पर शेर मिला, पर मिला, गिर पर शेर मिला।
अब थोड़ा ना इसमें ना गिर में शेर मिला मत कर देना, ये गिर गिर गए थे तो वहाँ शेर मिला, ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भाई जो बोल रही है ना वो बच्ची है, वो 2 साल की बच्ची है, 2 साल की परमिला है, उसे नहीं पता हिंदी कैसे बोलते हैं, उसे नहीं पता ग्रामर, तो ग्रामर की उम्मीद मत रखो, वो बच्ची है अपनी प्यारी भाषा में बोल रही है, गिर पर शेर मिला तो पर मिला, ठीक है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, सुदीप्ता सेनगुप्ता, ठीक है, सुदीप्ता सेनगुप्ता, सुदीप्ता सेनगुप्ता, सुदीप्ता सेनगुप्ता, गुप्ता सेनगुप्ता, ताप्ता, ऐसे करके रॉक्स बैरियर्स करके रिलेट कर लो, याद हो जाएगा। सोर्स कोड, कोड की बात हो रही है तो कौन आएगा भाई? कोड की बात होगी तो वही तो आएगा जिसके कंप्यूटर में आप बैठ के तुम देख रहे हो ये वीडियो, तो कोड की बात होगी तो बिल गेट्स आएगा, माइक्रोसॉफ्ट का ओनर, ठीक है। आई हैव स्ट्रीट्स, कौन? अब देखो आर अश्विन, रविचंद्र अश्विन जो भी हैं, इंडियन बॉलर थे, ही हैज़ टेकन रिटायरमेंट इन 2024, और अभी ये सड़क पर हैं, मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। आई एम सॉरी, आई एम हिज फैन, ठीक है, अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, मैं याद करवा रहा हूँ बस, मेरे को वायरल मत कर देना प्लीज़ क्लिप काट के, ठीक है, पता लगा मैं सड़क पे भीख मांगता बोलूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई हैव स्ट्रीट्स, आर अश्विन सिद्धार्थ मूंगा, ठीक है, आर अश्विन सिद्धार्थ मूंगा, आर अश्विन सिद्धार्थ मूंगा। सो कैसे याद करोगे? आर अश्विन बोल रहे हैं भाई रिटायरमेंट हो गया तो क्या हुआ, ठीक है, आई हैव स्ट्रीट्स, तो ओके, आई एम सॉरी फॉर द कॉल हो, तो आर अश्विन बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास सड़क वड़क है भाई, अब हो गया बहुत, आई विल, मैं मांगना शुरू कर दूंगा, ठीक है। फ्लाई ऑन अ RBI वॉल, सो अल्पना किल्ला वॉल, यार लेट मी जस्ट ना बंद ही कर दूँ मैं वाईफाई। सो वॉल, किल्ला वॉल, सो किले की वॉल आप याद रखोगे, ठीक है। एड फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट, ईजी है भाई, ये तो दिखने मुँह ही शकल पे दिखता है भाई, कौन कैसी किताब लिख सकता है। अब ये कोई इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे नहीं मैडम, कौन करेंगी, ठीक है। तो एड फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट। अब देखो इंडिया में हमेशा ये हुआ है कि जो पुरानी जो पीढ़ी थी वो हिंदू थी, बाद वाले चेंज हो गए, ये बहुत सत्य बात है, ठीक है। चाहे वो मुगल्स आए, चाहे वो फिर बाद में क्रिश्चियनिटी आए, वो सबकी अपनी भी इच्छा है चेंज होनी हो, बट मैं आप याद करवा रहा हूँ। टाटा, सो जो पापा है ना वो हिंदू हैं, ठीक है, टाटा में जो पापा हैं वो हिंदू है, बेटा जो है क्रिश्चियन है। टाटा में जो पापा हैं वो हिंदू हैं, बेटा जो है क्रिश्चियन, मतलब टाटा। चलो टाटा याद कराते हैं, रतन टाटा, ठीक है, कौन है? थॉमस मैथ्यू, क्रिश्चियन ने लिखी है। ऐसे ही एक और आएगी, जमशेद जी टाटा, कौन लिखेंगे इसे? हरीश और गोपाल, ठीक है, याद हो गया, हैप्पी, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ तक हमने कवर कर लिया, अब बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस पर। एक सेकेंड, ओके, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पर ये PDF आपको मिल गई होगी, ये इंग्लिश में मिली होगी, इंग्लिश में ही मिलेगी आपको, इसकी हिंदी वो नहीं मिलने वाली है, इसकी हिंदी वर्जन आपको इंग्लिश में ही इसे याद करना है, ठीक है। अब देखो इसमें है क्या, मैंने इसको बस थोड़ा सही से अरेंज कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, रिलेट कर देता हूँ तो आप समझ पाओगे। इंडिया और फ्रांस कौन कौन सी उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं? शक्ति कह लो, वरुण कह लो और डेजर्ट नाइट कह लो। KNIGST होगा, KINGST नहीं होगा, ठीक है। इंडिया और फ्रांस शक्ति, वरुण और डेजर्ट नाइट में पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो डेजर्ट नाइट वाली है उसमें इंडिया, फ्रांस और UAE भी पार्टिसिपेट करता है, ये ध्यान रखना, UAE, ठीक है। कहाँ हुई है? शक्ति वाली हुई है फ्रांस में, वरुण वाली हुई है अरेबियन सी में, और डेजर्ट नाइट हुई है अरेबियन सी में, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो जाएगी। महीने लिखे हैं, समझ जाओ। इंडिया और USA की बात करते हैं। देखो मंथ्स में क्या होता है ना, लास्ट के 5 महीने एटलीस्ट हमें क्या कर लेने चाहिए, हमें मंथ वाइज याद कर लेने चाहिए। एंड में लिख भी दिया है मैंने एक जगह, आप इसको देख पाओगे, एक जगह मैंने लिख दिया है क्रोनोलॉजी के साथ, तो आप याद भी कर पाओगे, ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया USA कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है। तो टाइगर क्लॉ एक एक्सरसाइज है जिसमें AF मतलब होता है एयरफोर्स, N मतलब नेवी, AM मतलब मिलिट्री, तो ये समझ जाना। सो एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज है जिसमें टाइगर क्लॉ नाम है इसका, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में हुई थी। फिर एक टाइगर ट्रम्प करके एक्सरसाइज है, टाइगर ट्रम्प, अब ट्रम्प है बेसिकली, इसे ट्रम्प पढ़ोगे ना तो इजीली याद हो जाएगा, इंडिया USA ट्रम्प में ही हुई थी, ट्रम्प पढ़ोगे, इसे TRUMP पढ़ो इसे, तो याद हो जाएगा इंडिया USA, ठीक है।
सो टाइगर ट्रायम्फ कहाँ हुई थी? बेसिकली विशाखापट्टनम में हुई थी। ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिलीफ एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास जो हुई थी वो राजस्थान में हुई थी। सो इंडिया यूएसए की जितनी एक्सरसाइज हुई हैं वो इंडिया में हुई हैं। इंडिया और फ्रांस की जितनी एक्सरसाइज हुई हैं वो बाहर हुई हैं, ठीक है। 2 अरेबियन सी में भी हुई हैं बेसिकली, एक बाहर हुई है। शक्ति की बात हो तो मित्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, हरिमऊ शक्ति, ये 3 हैं। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच में होती है, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच में होती है, और हरिमऊ शक्ति कहाँ होती है? इंडिया मलेशिया के बीच में। और ये तीनों एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया। मतलब शक्ति वाली जितनी एक्सरसाइज है वो इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं की गई थी इस बार। फिर इंडिया और सिंगापुर की बात होती है तो आपको याद रखना है अग्नि वॉरियर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, सिम्बेक्स जो नेवी की एक्सरसाइज है, और JMT जॉइंट मिलिट्री, ठीक है। ये कहाँ की है? अफ्रीका की है, सॉरी एयरफोर्स। जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग कहाँ की है? एयरफोर्स की है बेसिकली। कहाँ पर हुई थी? वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी पुणे याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ इंडिया की डिफरेंट फोर्सेज हैं, जैसे कि कोस्ट गार्ड हो गया, ये सब हो गया। उन्होंने कुछ एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, मैं उनका नाम बोल देता हूँ। इसमें 2 चीज़ें आप ऐड कर लेना, 2 नाम मैं जस्ट एक बार लिखवा देता हूँ आपको। ओके, सो उसका नाम है, जस्ट नोट दिस, OPS अलर्ट, ठीक है। ये BSF करवाता है कहाँ पर? इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पर, ठीक है। ऐसे ही एक और एक्सरसाइज है, यहीं लिख देता हूँ, सर्द हवा यानी कोल्ड विंड्स, ठीक है। इसको भी BSF करवाता है कहाँ पर? इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर, ठीक है। सो OPS अलर्ट जो है यानी ऑपरेशन अलर्ट जो है वो BSF करवाता है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर, और सर्द हवा जो है कोल्ड विंड वो BSF करवाता है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, ठीक है। इसके अलावा तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज होती है तीस्ता रिवर पर। ब्लैक फॉरेस्ट होती है नक्सलिज्म को एंड करने के लिए, कहाँ पर? छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है एक, कौन सी? डेजर्ट हंट है, याद रखना, जोधपुर में हुई थी। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज मतलब जो इंडिया की मिलिट्री है, नेवी है और एयरफोर्स है, ये 3 मिलकर करती हैं। इसके अलावा एक एक्सरसाइज है सी विजिल एक्सरसाइज, ठीक है। कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है ये एक। सारेक्स नाम की एक एक्सरसाइज है जो मैरीटाइम सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके अलावा डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज है एक। इसके अलावा सागर कवच एक्सरसाइज है जो इंडिया कोस्ट गार्ड करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल, जो कोस्टल एरिया है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर करती है। इन सभी एक्सरसाइज में जो नाम लिए हैं, ऑपरेशन अलर्ट हो गया, तीस्ता रिवर प्रहार हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट, फिर डेजर्ट हंट, देन सर्द हवा, सी विजिल, सारेक्स, देन डेविल स्ट्राइक हो गया, सागर कवच हो गया, इन सारी की सारी जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें याद रखना इंडिया के अलावा कोई दूसरा देश पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर बात करते हैं कुछ मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस की जो आपको याद रखनी है। डेजर्ट फ्लैग आपको याद रखना है। अभी हमने देखा, आपको ब्लैक फॉरेस्ट देखा, इसके अलावा हमने देखा डेविल स्ट्राइक, एक डेजर्ट हंट देखा था हमने, डेजर्ट हंट वो इंडिया की है सिर्फ, और डेजर्ट फ्लैग जो है वो किसकी है? मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस में इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, और ये एक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, एयर कॉम्बैट, ठीक है। मतलब हवा में युद्ध करने वाली एक्सरसाइज है इस टाइप से। और कहाँ पर हुई थी? UAE में, ठीक है। फिर खान क्वेस्ट करके एक्सरसाइज है खान की, सो कहाँ पर हुई? मंगोलिया में। सो ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग फोर्स है, ठीक है, एक्सरसाइज है। मालाबार एक्सरसाइज कौन पार्टिसिपेट करता है? क्वाड नेशंस। क्वाड नेशन में कौन है? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इंडिया है, USA है, ठीक है। ये वाले नेशंस हैं। कहाँ पर हुई? विशाखापट्टनम में। इसके अलावा इप्सामर जो एक्सरसाइज है वो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? साउथ अफ्रीका में, ठीक है, सिंपल। फिर कुछ और एक्सरसाइज हैं, कुछ रीजनल एक्सरसाइज हैं जिसमें एक एक देश पार्टिसिपेट करता है। कौन कौन सी है? इंडिया ओमान के साथ मिलकर 2 एक्सरसाइज करता है, अल नजह और ईस्टर्न ब्रिज। इंडिया ओमान के साथ मिलकर एक्सरसाइज करता है, अल नजह और ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज जो है वो एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और अल नजह जो है वो मिलिट्री की एक्सरसाइज है। इंडिया और रशिया मिलकर एक्सरसाइज करते हैं इंद्र नाम से। इंद्र नाम से कौन एक्सरसाइज करता है? इंडिया और रशिया। IND मतलब इंडिया और RA मतलब रशिया, ठीक है। कहाँ पर हुई? चेन्नई में। कब हुई? 28 मार्च को। डेट याद रखने की ज़रूरत है नहीं, महीना याद रख लो बट। इंडिया और उज़्बेकिस्तान करता है डस्ट लेक नाम से, डस्ट लेक, ठीक है, डस्ट लेक नाम से एक्सरसाइज। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में हुई थी। सो महाराष्ट्र का नाम जब भी आएगा ना तो ज़्यादातर पुणे ही याद रखना आप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिलकर कराता है ऑस्ट्रा हिंद। सो ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब इंडिया, ठीक है।
इजिप्ट की बात होती है तो कौन सी एक्सरसाइज आपको याद रखनी है? साइक्लोन। कहाँ पर आया? झारखंड में, सॉरी राजस्थान में। इंडिया और मंगोलिया जो एक्सरसाइज याद करते हैं वो है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया मंगोलिया कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। इस बार कहाँ हुई थी? उलान बटार मंगोलिया में हुई थी। इसके अलावा इंडिया थाईलैंड जो करता है वो है मैत्री। सो मैत्री कौन सी? इंडिया और थाईलैंड की मैत्री है, ठीक है। इंडिया अफ्रीका जो करता है वो है आईके में, ठीक है, आईके में। सो इंडिया सॉरी अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट कहाँ हुई? तंजानिया में हुई थी। फिर इंडिया और नेपाल जो करता है वो सूर्य किरण नाम है, याद रखना, नेपाल में हुई थी। इंडिया कजाकिस्तान जो करता है उसका नाम क्या है? कजाकिस्तान। और इंडिया काजिंद। इंडिया बांग्लादेश करता है बोंगो सागर। सो बोंगो सागर। और रसगुल्ला, बोंगो सागर तो वैसे ही नाम है ना, तो आप रिलेट करके याद कर लोगे। इंडिया जापान करता है धर्म गार्डियन। और इंडिया किर्गिस्तान मिलके करता है खंजर नाम की एक्सरसाइज, ठीक है। इसके अलावा कुछ 3 एक्सरसाइज हैं, नेम सेम नेम है, सिनबैक्स, विनबैक्स और स्लिनेक्स, ठीक है। सिनबैक्स जो होती है वो इंडिया कंबोडिया की एक्सरसाइज है, पुणे में हुई थी। विनबैक्स जो है इंडिया वियतनाम की एक्सरसाइज है, हरियाणा में हुई थी। और स्लिनेक्स जो है इंडिया श्रीलंका की एक्सरसाइज है, विशाखापट्टनम में हुई थी। इसके अलावा कुछ ऑपरेशन जो कि न्यूज़ में थे, और कुछ ऑपरेशन ऐसे भी हैं जो आई दृष्टि में नहीं है बट बाहर से लिए हैं मैंने। सो याद रखना, ऑपरेशन ब्रह्मा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सरसाइज है इन म्यांमार। ये अर्थक्वेक आया था म्यांमार में, उसमें रिलीफ सपोर्ट की एक्सरसाइज है। ऑपरेशन कावेरी की बात करते हैं, ये सूडान में जो हुआ था उसके बाद इंडिया ने इवैक्यूएट करते हैं अपने सिटीजन्स, उसकी एक्सरसाइज है। इंडिया करुण की बात करते हैं, इट्स ऑपरेशन टू एड म्यांमार पोस्ट साइक्लोन मोचा। सो म्यांमार में साइक्लोन आया था मोचा नाम से, सो उसको एड प्रोवाइड करने के लिए था। सो साइक्लोन भी आया है वहाँ पर, अर्थक्वेक रिलीफ सपोर्ट भी चला है, तो बहुत कुछ चला है। ब्रह्मपुरम फायर फाइटिंग असिस्टेंस की बात होती है तो कोची याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सेम एक्सरसाइज उनके मंथ्स मैंने एक जगह लिख दिए हैं, इसमें फरवरी वाला लिखना भूल गया हूँ। 1-2 एक्सरसाइजेज होंगी फरवरी की, जैसे कि मान लो जैसे कि बहुत 1-2 एक्सरसाइज है बस फरवरी वाले महीने की, जैसे सागर कवच फरवरी में हुई है, ठीक है। इसको बस एक दो जगह लिख लेना अपना। 1 सेकंड में देख लेता हूँ। ओके, सो एक ही एक्सरसाइज है सागर कवच जो मुझे दिख रही है, इसके अलावा कुछ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने लिख दी उनका। सो बस इतना याद रख लेना कि ये एक्सरसाइज कौन से महीने में हुई थी। महीने के हिसाब से ना याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था पहले कि आपको अरेंज करना था। ऐसे ही जब हम पर्सनैलिटी से न्यूज़ करेंगे तो उसमें भी कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ के नाम हम महीनों के हिसाब से अरेंज करते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाए। आई होप आपको ये किताब याद हो गई होंगी, आपको ये एक्सरसाइज याद हो गई होंगी, एंड मैं जो पसीने में नहा रहा हूँ उसका नहाने का जो मेरा वो है उद्देश्य वो सफल हुआ होगा, वो पूर्ण हुआ होगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं कल सेम टाइम पर। जय हिंद, वंदे मातरम।